अहमद रजा को निरा मौलवी कहने वालों, उसकी गुफ्तगू का अंदाजा तो करो। अपने जमाने का मंसूर और सरमत बोल रहा है जन्नत न दे, न दे, तेरी रूयत हो खैर से, जन्नत न दे, न दे, तेरी रूयत हो खैर से। इस गुल की आगे किसको हवस बरगो बर की है। अरे जब फूल मिल जाए तो पत्ती के पीछे कौन भागेगा। या रसूल अल्लाह, आपका दीदार नसीब हो जाए। और आगे बढ़ते हुए सहाबा के गुस्ताखों से एक जुमला कहना चाहता हूँ। सुन्नी भी बनते हो, फिर सहाबा के जन्नती होने में शक भी करते हो। एक जुमला सिर्फ सुन लो, जब आले मोहम्मद का दीवाना बहलूल दाना जब जन्नत बेचने का इख्तियार रखता है, जाफर सादिक की गुलामी ने किसी को इतना बुलंद कर दिया कि वो जुबैदा को जन्नत बेच दे, तो उनके नाना की गुलामी ने सहाबा को कितना बुलंद किया। सहाबी कहना फिर जन्नत की बहस करना हैरत लगती है, और वो भी उनके लिए जिनके लिए कुरान कहता है वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, उन सब के लिए जन्नत का वादा। तो अर्ज क्या कर रहा था, आप बताओ। इमाम गजाली फरमा रहे हैं कि अल्लाहु अकबर, जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा, अल्लाह अल्लाह, उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा, और फिर क्या होगा, हुजूर से वो मुसाफा कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। तो क्या फरमाया, निकाह से पहले भी अल्लाह से डरते रहो, निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरते रहो। यहाँ एक बात अर्ज करता हूँ, फिर अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाता हूँ। निकाह के बाद अल्लाह से डरने का मतलब क्या है, तवज्जो करना। निकाह में हमने निकाह को इतना महंगा कर दिया, निकाह को सस्ता करने पर आप खुद ही तकरीर करवाते हो, लेकिन कोई अमल नहीं करता। हर बंदा जलसे में जाओ तो बड़े बड़े मालदार लोग कहते हैं हजरत निकाह पे तकरीर कीजिए, निकाह सादा हो जाए, लेकिन जब खुद के यहाँ शादी होती है तो अमल नजर नहीं आता। फिर क्या कहते हैं, अरे औरतें नहीं मानती। कितने फर्मा बरदार हो गए औरतों के। कल तक तो माँ के फर्मा बरदार नहीं था, बेटे की शादी के मौके पे बीवी के भी फर्मा बरदार हो गए, जबकि सालन में नमक ज्यादा होने पर भी 2 तमाचे मारने की रिवायत आपकी मौजूद है। और शादी के मौके पे इतने आजिज हो जाते हो कि औरतें नहीं मान रही, इसीलिए हम जहेज मांग रहे हैं। औरतें नहीं मांग रही इसलिए डीजे बजाया जा रहा है, औरतें नहीं मांग रही इसलिए डांडिया खेला जा रहा है, औरतें नहीं मांग रही इसलिए नाच गाना हो रहा है। हैरत की बात है। और एक बात पूछता हूँ, जिस चीज से अल्लाह ने मना कर दिया, अगर उस काम करने का औरत हुक्म दे, तो क्या आप अल्लाह की कदर कर रहे हैं या बीवी की कदर कर रहे हैं? अल्लाह तो यही कह रहा है ना, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अपने अल्लाह की वो कदर नहीं की जो कदर करने का हक था। शादियों को कम खर्च में निपटाने की कोशिश करो। और जो बात कहने लगाऊं, शादी करते वक्त अल्लाह से डरने के हवाले से, हो सके तो रस्म जहेज का खात्मा कर दो। आज जो हम दर्द भरी बातें करते हैं ना, बेटियां भाग रही हैं, बेटियां भाग रही हैं, वो उसके भागने में हमने शादी को महंगा किया हुआ है। कुछ लोग जहेज मांगते नहीं है, मगर जहेज मांगने का एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं ना कि किसी के उसकी वो फुला के यहाँ शादी भी 15 दिन पहले उसने जो है वो फुला कार दी, ये दी, तो फिर वो मरता क्या ना करता। तवज्जो फरमाएं, मैं एक मुताला पेश कर रहा हूँ, लेकिन ये हतमी नहीं है। आप चाहें तो कबूल करें, चाहें तो रद्द कर दें, लेकिन एक कोशिश है, छोटी सी कोशिश है। ये जो हमारे माशरे में कहा जाता है ना कि जहेज देना और लेना सुन्नत है, अगर बारीकी की नजर से देखा जाए तो ना लेना सुन्नत है ना देना सुन्नत है। मैं एक मुकद्दमा आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा तवज्जो करना। देखने का नजरिया बदल जाए तो पूरा माहौल चेंज हो सकता है। जब आप कहते हैं कि देना सुन्नत है लेना सुन्नत है, तो आप 5 बर्तन की फहरिस्त सैयदा फातिमा की पेश करते हो, तो फिर उधर से 50 बर्तनों का मुतालबा होने लगता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ, देखिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की वो जिंदगी अगर आप देखेंगे जहेज देने वाली, तो मैं समझता हूं कि उसको बारीकी की नजर से देखें तो मुझे ये लगता है कि शायद अगर हम देखने का जाविया निगाह चेंज कर ले तो अल्लाह के रसूल ने सैयदा फातिमा को कोई जहेज नहीं दिया था, कोई जहेज नहीं दिया था। आप कहेंगे मसनवी में है, हज़रत हकीमुल उम्मत ने भी इसकी फहरिस्त बयान की, और भी बुजुर्गों ने। मैंने कहा वो सारे मेरे बुजुर्ग सराखों पे है, लेकिन अगर हम इसको इस नजरिए से देखें कि हुजूर ने सैयदा फातिमा को जहेज नहीं दिया था, वजह नंबर 1, पहली वजह, असल में सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह जिसके साथ किया गया, पहले उनकी जिंदगी पढ़ी जाए तो आपको बात समझ में आती। बहुत तवज्जो से सुनना।
बहुत ध्यान से मैं एक मुताला आपके सामने सिर्फ पेश कर रहा हूँ, और ये मेरी अपनी जो है वो फिक्र इस पर है, आप चाहे कबूल करें चाहे रद्द करें, ये हतमी नहीं है, लेकिन गौर करना जो पेश कर रहा हूँ। असल में ये जहेज सैयदा फातिमा के लिए नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 30 साल की हुई तब मौला अली की विलादत हुई। मौला अली का बचपना था कि उनके वालिद के यहाँ ऐसे हालात पैदा हो गए कि अल्लाह के रसूल को एहसास हुआ कि मेरे चचा के यहाँ मुआशी हालात कुछ खराब हो गए हैं, तो अपने दूसरे चचा हजरत अब्बास को लेकर के गए कि चचा चलो और हम अपने आपके भाई और मेरे चचा जिन्होंने हम पे एहसान किया है, हम उनके कुछ जो है वो अखराजात को तकसीम कर लेते हैं कि उनके बच्चों का बोझ हल्का कर लेते हैं। हजरत अब्बास को ले गए, हजरत जाफर अब्बास के हिस्से में आ गए, मौला अली हुजूर के हिस्से में आ गए, और उनके दूसरे बच्चे उनके साथ रहे। तो बचपने से मौला अली हुजूर के घर आ गए। बात सुनना, बचपने से हुजूर ही ने पाला, बचपने से हुजूर ही ने कपड़े पहनाए, बचपने से हुजूर ही ने बड़ा किया। तो अब मौला अली की शादी हुस्न इत्तेफाक से अल्लाह के हुक्म से सैयदा फातिमा के साथ हो गई। तो अगर मौला अली का निकाह बफर्ज मुहाल सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो शादी के अखराजात कौन उठाता? कौन उठाता? जिसने पाला है वो उठाता, जिसने परवरिश की है वो उठाता, जिसने बचपने से सारे अखराजात पूरे किए वो उठाता। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ कर रहे हैं तो जहेज सैयदा को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अपने भाई का कोई घर नहीं है तो घर भी अता कर रहे हैं और घर का साजो सामान भी अता कर रहे हैं। हुजूर ने जहेज न बेटी को दिया न दामाद को दिया, हुजूर ने तो सामान अपने भाई को दिला के दिया। अब अगर आप ये कहते हैं कि भाई को देना चाहिए तो मैं आपको सलाम करता हूं। हुजूर ने तो बेटी और दामाद को दिया नहीं। एक दूसरा सबूत, अगर बेटी और दामाद को दिया तो हम सुन्नियों के अकीदे में हुजूर की एक बेटी नहीं है, हुजूर की 4 बेटियां हैं। तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि सैयदा फातिमा को जहेज दिया तो ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी दिया, कुलसुम बिनते मोहम्मद को भी दिया, रुकैया बिनते, ये जिम्मेदारी आप पर आयद हो सकती है। और जो रसूल हुजूर की तकसीम में जब ये फरमाए कि एक हुजूर अगर 2 बेटियों को देना हो तो बराबर बराबर दो, छोटी बड़ी दिया तो क़यामत के दिन पूछ होगी। जो हुजूर की तकसीम में इतना इंसाफ करता हो, क्या वो एक बेटी को जहेज दे के 3 को महरूम रखेगा? बताओ तो सही, उन 3 को कहाँ दिया? चले फिर उससे एक और बड़ी बात, वो सहाबा जो सुन्नत पर कदम कदम पर अमल करते थे, नबी जहाँ मुस्कुराए वो वहाँ जाके मुस्कुराते थे, नबी ने जहाँ गोश्त खाया वो वहाँ जाके गोश्त खाते थे। हत्ता के सहाबा सुन्नतों के ऐसे आमिल थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, हुजूर के अमामे का शिमला दरख्त में अटक गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बार बार उधर दरख्त के नीचे जाते हैं आते हैं, आखिर शिमला अटका करके मुस्कुराते हैं। लोग कहते हैं ये क्या किया? इधर गए उधर गए उधर गए और दरख्त का शिमला अपना शिमला दरख्त से उलझा दिया। फरमाया यही तो करना चाह रहा था। कहा ये क्यों किया? कहा हुजूर का शिमला तो अल्लाह की मशीयत से उलझ गया, लेकिन मैं उस अदा को अदा करने के लिए बार बार कोशिश कर रहा था, बार बार तो जो सुन्नते गैर इख्तियारी पर भी अमल करने की कोशिश करें। तो अगर रसूलुल्लाह ने सैयदा फातिमा को जहेज दिया होता तो लेने वाले अली मुर्तज़ा ने अपनी बेटी ज़ैनब को कौन सा जहेज दिया? अली मुर्तज़ा ने अपनी दूसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसुम को कौन सा जहेज दिया? सिद्दीक़ अकबर भी तो शादी के मौके पे मौजूद थे, सिद्दीक़ अकबर ने अपनी बेटियों को या पोतियों को कौन सा जहेज दिया? हजरत उमर ने अपनी बेटियों को पोतियों को कौन सा जहेज दिया? हैरत की बात यह है कि जिस कौम को दाढ़ी रखने का वाजिब समझ में नहीं आता, जो कौम फराइज से दूर है, फर्ज नमाज के लिए नहीं आते, 2 रकात जुमा की पढ़कर मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। तुम्हें फर्ज दिखाई नहीं देता, तुम्हें तहज्जुद की सुन्नत दिखाई नहीं देती, तुम्हें दाढ़ी की सुन्नत दिखाई नहीं देती, तुम्हें निगाह नीची रखने की सुन्नत दिखाई नहीं देती, तुम्हें बहनों के साथ शफकतों की सुन्नत दिखाई नहीं देती, तुम्हें भाइयों के साथ मोहब्बतों की सुन्नत दिखाई नहीं देती। एक ही सुन्नत रह गई आ जाकर कि जहेज अदा किया तो हमें भी जहेज चाहिए। खुदा के लिए याद रखना, इर्तिदाद की दहलीज पर लुटने वाली बेटियां अगर आज ईमान का सौदा कर रही है तो याद रखो कल कयामत के दिन मुस्तफा जाने रहमत ने पूछा
पूछ लिया, मेरी उम्मत की बेटियां गुर्बत की चक्की में पिसकर ईमान का सौदा कर रही थी, उस वक्त तो तुमने क्या किरदार अदा किया था? तो मुझे बताओ, हम जवाब क्या देंगे? सिर्फ दर्द भरी बातें करने से मसाइल उम्मत के हल नहीं होते, मैदान अमल में कदम रखना पड़े। काश कोई ये कहे कि चले भाई कोई जहेज देता भी है तो हमने नहीं लेना क्योंकि हमें इस रस्म को खत्म करना है, बाद में जिंदगी पड़ी लेने देने के लिए। मैं तो एक जुमला कहता हूं, अगर आप जहेज नहीं लेकर किसी गरीब का बोझ हल्का कर दोगे, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी कयामत तक तुम्हारी नस्लों को काफी होगी। जहेज तो खत्म होने वाली चीज है, तो इसलिए निकाह करने से पहले भी डरो, निकाह करते वक्त भी डरो, और आखिरी बात, निकाह के बाद भी अल्लाह से डरते रहो। ये पीरियड थोड़ा लंबा होता है निकाह के बाद का, और निकाह के बाद अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? आजकल के लड़के ये समझते हैं कि बीवी को गाली देना, मोचों को पिताओ देना, हर चीज का हुक्म देना, इसी का नाम बीवी। उसको कनीज बना के रखो, कुचल करके रखो, जूते भी साफ करवाओ उससे, बैतुल खला के डब्बे भी उससे भरवाओ, फिर उसको माँ बहन की गाली भी दो। गौर कीजिए, अत-तरगीब व-तरहीब की रिवायत है, मेरे आका फरमाते पिस्सू और खटमल को भी गाली मत दो। जो मजहब पिस्सू और खटमल को गाली देने से मना करता है, उस मजहब के मानने वाले बीवी को, शरीक हयात को गाली देते हैं। बल्कि एक रिवायत तो और बड़ी है, अल्लाह के रसूल ने यहां तक फरमाया, शैतान को भी गाली मत दो। जब तुम शैतान को गाली देते हो तो वो फूल जाता है, वो घमंड करता है, इसलिए जब शैतान की बात आए तो कहा करो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसको गाली मत। जो मजहब शैतान को गाली देने की इजाजत नहीं देता, उस मजहब के मानने वाले बीवी को गाली देते हैं। हैरत की बात है, माँ बहन की गाली देते हैं। इसीलिए तो ताल्लुकात खराब होते हैं, दिलों के अंदर नफरतें जन्म लेती है। बच्चे माँ को मजलूम जानकर बाप के खिलाफ अल्लाह में बगावत बुलंद करते हैं। सुन लो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जो तुम खाओ वो बीवी को खिलाओ, जैसी कीमत का लिबास तुम पहनो वैसे अपनी बीवी को पहनाओ, और अगर बीवी मुंह चलाती हो ना, सब्र कर लो। आपके जहन में क्या है? बीवी पर कोई सब्र नहीं करता। दोस्तों की मारा पीटी में अगर कोई शेर को सवा शेर मिल जाए ना, लोग शेर को सवा शेर कहते हैं, लेकिन वो शेर को सवा शेर है, इसलिए कि सवा शेर कभी नहीं हो सकता, हमेशा जो है सवा शेर हो सकता है। ये शेर एक पैमाना होता है, आप जानते हैं। तो अगर शेर को सवा शेर मिल जाए ना, तो कहते हैं यार मैंने सब्र किया, इसको माफ किया। ताकतवर के मुकाबले में भाग जाने को सब्र नहीं कहते, बल्कि कमजोरों को नजरअंदाज करने को सब्र कहते हैं, जिससे बदला ले सकते हो। उसकी दो तीन बातें मैं पेश करता हूँ। आजकल ज्यादातर मामला ये है, खूबसूरत मर्दों पे औरतें शक करती है, खूबसूरत मर्दों पे। ये आदत नहीं है, ऐसे बुजुर्गों के साथ ये हादसात हुए हैं कि आपको हैरत होगी। मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रिवायत है, जिसका मफ़हूम मैं पेश कर रहा हूँ। एक मर्तबा हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, ये वो सहाबी हैं, ये हजरत फारूक आजम के पास शिकायत लेकर के कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझ पे शक करती है। जरा गौर कीजिए, सहाबी रसूल, मैं कहता हूँ विलायत से बड़ा ऊंचा मर्तबा सहाबियत कहना, लेकिन गौर तो कीजिए, औरतें किसी के भी घर में औरत है, अल्लाह ने उसे अक्ल थोड़ी सी कम दी है। औरतें बेइज्जती ना महसूस करें, ये बात है, थोड़ी सी वो नादान होती है, और इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। जाबिर इब्न मुसन्निफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ का हवाला आपके सामने मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझ में शक करती है। तो फारूक आजम ने क्या कहा, और तुम पर ही थोड़ी शक होता, ये हादसा तो मेरे साथ भी लगा है। फारूक आजम कह रहे हैं, ये मैं शक की कोई तशरीह बयान नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, शक का मतलब क्या होता है और बातें क्या होती है। तो फारूक आजम ने उसकी तशरीह की मैं तशरीह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा ये हादसा तो मेरे साथ भी है मेरे भाई, मुझ पे भी शक किया जाता है, और जब मैं बन संवर के निकलता हूँ तो मुझ पे भी बातें कही जाती है। तो वहां पर अब्दुल्ला इब्ने मसूद मौजूद थे, कहा अमीरुल मोमिनीन आप तक क्या रसूलुल्लाह की ये हदीस नहीं पहुंची कि जब सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी बीवी हजरत सारा की शिकायत की। अब देखे बात कहां तक जा रही।
अभी सहाबे किराम का तस्करा हो रहा है बीवियों की शिकायत के बारे में। इब्ने मसूद रसूलुल्लाह की हदीस पेश कर रहे हैं कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी बीवी की शिकायत की। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किसकी? सारा। और सारा कौन? खातून का नाम है जिसका शौहर नबी, जिसका बेटा नबी, जिसका पोता नबी, जिसका परोता नबी, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम तक बनी इस्राइल में जितने अंबिया हुए हैं उन सब की माँ को सैयदा सारा कहा जाता है। इतनी मुकद्दस खातून है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते, खलीलुल्लाह शिकायत कर रहे अल्लाह से, ये सारा मुझसे मुंह चलाती है। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम मैंने औरत को टेढ़ी पिछली से बनाया है, तो तुम्हें नजरअंदाज करना होगा, तुम्हें सब्र करना होगा। फिर मेरे आका की दूसरी हदीस सुनो। इब्ने उजैबा लिखते हैं, अब हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो बीवी की अज़ियत पे सब्र करता है हर दिन अल्लाह उसको एक शहीद का सवाब अता करता है, और रोज शहादत का सवाब मिल रहा है। मेरे भाइयों सब्र तो करो। और एक बात आखिरी में कह दूं, इमाम अब्दुल वहाब शारानी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने अपने मुर्शिद अली खवास से पूछा कि हजरत ये बीबियां थोड़ी सी टेढ़ी तिरछी होती है, तो हजरत इब्राहिम खवास क्या कहते हैं कि बेटा अब्दुल वहाब, जितने वली हुए हैं अक्सर वलियों की बीबियां शौहर को अजियत देने वाली, बहुत कम खुशनसीब औलिया ऐसे हैं जिनकी बीवियों ने उनको कॉपरेट किया, वरना अक्सर मुंह चलाती थी, अजियत देती थी। और उसमें हिकमत क्या थी? अल्लाह की हिकमत ये थी कि इधर से मुंह टेढ़ा तिरछा होगा ना तो पूरी तवज्जो यार की तरफ होगी। इसमें हिकमत भी ये थी। सुन लीजिए, अल्लाह अकबर। और कितने बड़े बड़े लोगों ने कितने कड़वे कसीले सुने हैं। मैंने कहा ना कि बीवी शौहर से मोहब्बत तो करती है, अकीदत नहीं करती, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा। मेरे आका फरमाते हैं, जो बीवी की अजियत पे सब्र करे अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब देता है, और जो शौहर की अजियतों पे सब्र करे, तलाक ना मांगे। बहनें भी बैठी हुई है, उनकी भी एक तवज्जो चाहता हूँ। थोड़ी थोड़ी सी बात पे तलाक मांगती है, झगड़ा करती है, शौहर को उभारती है, ये नादानी मत करो, बहुत पछताओगी। शौहर से निबाह करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई गरीब शौहर से निबाह करेगी, ऐसी खातून अपनी आबरू की हिफाजत के साथ जिंदगी गुजारेगी, ऐसी औरत को अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमाएगा, मुस्तफा जान रहमत का पड़ोस नसीब होगा। जो औरतें शौहर की अजियत पे सब्र कर ले, अल्लाह उसे आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाता है। तो औरतें जल्दी से शौहर से अकीदत नहीं करती, बहुत कम अकीदत वाली औरतें होती है। हजरते एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है इब्ने बक्कार, जुबैर इब्ने बक्कार। इनको काज़ीउल हरमैन कहा गया है। बीवी की मौजूदगी में दूसरा निकाह कभी नहीं किया। तो एक दिन उनकी भतीजी ने चच्ची से कहा, चच्ची अम्मा मेरे चच्चू कितने अच्छे हैं कि कभी उन्होंने दूसरे निकाह की बात नहीं की। तो औरत होती है। इब्ने बक्कार की औरत, उनकी बीवी काज़ीउल हरमैन की बीवी, शौहर की तारीफ सुन ली भतीजी से तो बरहम हो गई। कहने लगी, छोड़ ये जो किताबें रात रात भर पढ़ते बैठते ना, ये 300 शौकनों से ज्यादा मुझ पर बोझ पड़ती है। एक बीवी नहीं लाया ना, तो ये 300 शौकने मुझ पर है ना, ये जो किताबें पढ़ते हैं ये है। और एक आखिरी बात, बीवी की अजियत पे सब्र इंसान को कहां तक पहुंचाता है। काश के मेरे भाई सब्र सीख ले, सब्र सीख ले, सब्र सीख ले। एक रिवायत दिल के कानों से सुनो जो मुझे बहुत पसंद है। सिलसिले रिफाइया के अजीम बुजुर्ग सैयदी अहमद कबीर रिफाई, उनके किसी मुरीद ने ख्वाब देखा कि मेरे पीर मकाम सिद्दीकियत पे फाइज हो गए। और मकाम सिद्दीकियत क्या है? ये विलायत का आखिरी दर्जा है। नबूवत और सिद्दीकियत के बीच में कोई और फासला नहीं है, यानी बीच में सिद्दीकियत और नबूवत के बीच में और कोई मकाम नहीं है। ये नबूवत और सिद्दीकियत के बीच में कोई और दर्जा नहीं है। नबूवत है फिर सिद्दीकियत है। इसीलिए नबी ने अपने मुसल्ले पर शहीदों को खड़ा नहीं किया, नबी ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, उसको खड़ा किया जिसको रसूलुल्लाह सिद्दीक कहते भी थे और सिद्दीक कहलवाते भी थे। हुजूर ने अपने मुसल्ले पर अपने बाद सिद्दीक को खड़ा किया ना। हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी का बहुत खूबसूरत शेर है, मर्तबा हजरते सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। सिद्दीक और नबी के दरमियान बीच में कोई दर्जा नहीं है। जब मुरीद ने ख्वाब देखा मेरे पीर सिद्दीकियत के मर्तबे पे फाइज हो गए, लेकिन वो मुरीद था भाई, पीर के सामने ख्वाब बयान करने की भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ख्वाब बयान कर दूं। क्या अदब करते थे लोग
हैं, क्या अदब करते थे लोग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये अदब था बुजुर्गों का। और याद रखना, जो जितना अदब करे अल्लाह उसको उतना नवाजता है। मांगने से उतना नहीं मिलता जितना अदब से मिलता है। मुरीद ने खाम बयान नहीं किया। एक दिन खानका में मुर्शिद की जियारत के लिए गए तो मुरीद ने क्या देखा कि पीरानी अम्मा मुर्शिद के साथ कुछ बदतमीजी कर रही है। तो मुरीद खड़ा हो गया और जब पीरानी अम्मा बदतमीजी करके चली गई तो देखा कि मुर्शिद की गर्दन खूना खून है, लहू लहान है। तो आया और आने के बाद कहने लगा, हुजूर ये किसने किया? किसी ने किया, लेकिन कहा मैंने पहचाना कि वो पीरानी अम्मा थी हमारी, वही थी ना? मुर्शिद ने कहा हाँ वही थी। कहा हजरत उसको तलाक दीजिए, ऐसी औरत आपके हरम में नहीं रहना चाहिए, हम मुरीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मुर्शिद ने मुस्कुरा के कहा, ओ मेरे मोतकीद, मोहसिनों को तलाक नहीं दिया जाता, वो मेरी मोहसिना है, मोहसिना। तो कहा हुजूर ये गर्दन फोड़ने वाली, जख्मी करने वाली कब से मोहसिना हो गई? तो फरमाया जो तूने ख्वाब देखा था ना कि मैं मकाम सिद्दीकियत पे फाइज हो गया, वो नफिल नमाज रोजे की वजह से मर्तबा नहीं मिला, इसी की अजियतों पे सब्र करता हूँ तो अल्लाह ने मुझे मकाम सिद्दीकियत अता फरमा दिया। इसलिए भाइयों, शादी के बाद भी अल्लाह से डरते रहो, बीवी के साथ उसने सलूक करते रहो। पहले पाक दामनी करो, शादी करते वक्त तो शरीयत की हुदूदों का ख्याल करो, और उसके बाद शादी के बाद बीवी के हुकूक अदा करो। अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, और आखिर तक पूरी आयत की तिलावत करता है। उसके बाद दूसरी आयत पढ़ता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। तीसरी आयत पढ़ता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात करो, मीठी मीठी बात करो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान मुकद्दस के अंदर निकाह से मुताल्लिक वाज़े अहकामात भी मौजूद हैं। कुरान मुकद्दस के अंदर निकाह से मुताल्लिक बहुत सारी आयतें मौजूद हैं, लेकिन कोई और आयतें तिलावत नहीं की जाती। ज्यादातर मुतवातिर तौर पर जो है इन 3 आयतों की तिलावत की जाती है। कितनी हैरत की बात है, दूसरी जगह पर शादी के मौके पर मस्ती मजाक की बातें की जाती है, दूसरे मकाम पर शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर अलग अलग अंदाज की गुफ्तगू होती है। लेकिन ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये इस्लाम का हुस्न है कि निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर अल्लाह से डरने की बात की जाती है, खशियत रब्बानी की बात की जाती है, अल्लाह के खौफ की बात की जाती है, तक़वे की बात की जाती है। आखिर वजह क्या है? और फिर 3 आयतों का इंतखाब क्यों किया गया? अल्लाह अकबर। और तीनों का ताल्लुक खौफ खुदा से, तीनों का ताल्लुक खशियत रब्बानी से। तो अगर आप नजर बारीक नजर के साथ देखें तो पता चलेगा जिस तरीके से ये आयतें 3 हैं, इंसान की जिंदगी के अदवार भी 3 हैं। एक निकाह से पहले की जिंदगी, एक निकाह करते वक्त की जिंदगी, एक निकाह के बाद की जिंदगी। तीनों आयतें जो अल्लाह के खौफ से मुताल्लिक है, जो खशियत रब्बानी से मुताल्लिक है, उसमें पढ़ करके काजी बता रहा है कि लोगों निकाह से पहले भी अल्लाह से डरते रहना, निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरते रहना, निकाह के बाद भी अल्लाह से डरते रहना। अब निकाह से पहले अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? निकाह से पहले डरने का मतलब यह है पाक दामन रहना, पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजारना। उसकी वजह यह है कि जब कोई लड़का या लड़की बालिग हो जाते हैं और जैसे ही वो जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो हर लड़की को किसी लड़के की जरूरत होती है और हर लड़के को किसी लड़की की जरूरत होती है। गोया के इस्लाम पाबंद कर रहा है जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए अल्लाह की हुदूद को न तोड़ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ दिल में रखना। इसलिए कि याद रखें, बड़ी बड़ी जेल की सलाखें इंसान को जराइम से वैसे नहीं रोक सकती जैसे खौफ खुदा का तसव्वुर रोक सकता है। इसलिए कि जेल वालों की नजर चुकी इंसान गुनाहों पर दिलेर हो जाता है, लेकिन अल्लाह के खौफ का जो तसव्वुर है, कुरान क्या कह रहा है? वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह से डरते रहो
इसलिए कि अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। तुम पहाड़ों की बुलंदियों में जाओ, अल्लाह देख रहा है। जमीन की पस्तियों में जाओ, अल्लाह देख रहा है। समंदर के किनारे पर जाओ, अल्लाह देख रहा है। कमरों के अंदर चार दीवारी में कैद रहो, अल्लाह देख रहा है। शादी से पहले पाकदामनी का मतलब क्या है, शादी से पहले पाकदामनी के हवाले से बात क्या है, तो याद रखना, यानी बदकारी से बचते रहो, जिना से बचते रहो, बदी से बचते रहो। अल्लाह अकबर। आज गंदी फिल्मों की वजह से, गंदी पिक्चरों की वजह से, फेसबुक के मिसयूज की वजह से, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से हालात क्या बनते जा रहे हैं। बदी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, बदकारी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। सुन लो, जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद जो लोग नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए अल्लाह की हदों को तोड़ते हैं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कितना दर्दनाक अजाब बयान किया है। याद रखना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के वक़ू से पहले अल्लाह के हबीब ने अजाब की तफसील ऐसे खोल खोल करके बयान कर दी, अगर इंसान पढ़ ले या सुन ले उसका कलेजा कांप जाता है। अल्लाह का अजाब वो है जिसको बर्दाश्त करने की किसी में ताकत नहीं है। खुदा अगर अपने अजाब को किसी पहाड़ पर नाजिल करे तो पहाड़ भी खुदा के अजाब को उठा नहीं सकता। कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह के बंदो, मेरी कौम के जवानों, जवानी के रंग में, जवानी की ताकत में डूब कर खुदा के गजब को कभी चैलेंज मत करना। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के जवानों को होशियार करते हुए इरशाद फरमाते हैं, मेरे करीम आका फरमाते हैं, जिन्होंने दुनिया में बदकारी की होगी उनको कितना दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। फ़क़ी अबुल समरकंदी अपनी किताब कुर्रतुल उयून के अंदर इस हदीस को नक़्ल करते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, क़यामत के दिन बदकारी करने वाले यानी ज़िना करने वाले जब मैदान महशर में आएंगे तो उनकी शर्मगाहों की बदबू की वजह से पूरा महशर जो है वो ताफुन के अंदर डूब जाएगा। बदबू इतनी खतरनाक होगी, अहले महशर सवाल करेंगे ये बदबू किस चीज की है, तो जवाब दिया जाएगा ये जानियों की और बदकारी करने वालों की बदबू है। आप अंदाजा करें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं पूरा महशर उन पे लानत करेगा, फरिश्ते उन पे लानत करेंगे, अल्लाह उन पे लानत फरमाएगा। जरा तसव्वुर तो करें, 2 मिनट की लज्जत के लिए, चंद लम्हों की लज्जत के लिए रुसवाई का आलम क्या है जिस पर पूरा मैदान महशर लानत करे। वो बदकार लोग हैं। इसी पर बस नहीं, अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर अल्लाह हुक्म देगा। इस हदीस मुबारका का अगला हिस्सा है, अल्लाह हुक्म देगा हजरत मालिक को जो जहन्नम के दारोगा हैं, अल्लाह हुक्म देगा इनको जहन्नम की आग की कमीज पहनाई जाए। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर तो करो, वो जवान जो गंदी फिल्में देखकर शादी से पहले, या वो बच्चियां जो नादानी की वजह से शादी से पहले अपना सब कुछ लुटाने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं है, ये मौला मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है। आजकल के नौजवान बच्चे और बच्चियां कहते हैं ये मौलाना लोग तो डराते हैं। मेरे बच्चियों, मेरे भाइयों, मौलाना के डराने की बात नहीं है, ये मौला मुस्तफा जाने रहमत की बात है। जिनकी जबान की शान ये है, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, जिसके लिए कुरान कहता है अल्लाह अकबर, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि जबान उनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। जरा तसव्वुर तो करो, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की कमीज बदकारी करने वालों को पहनाई जाएगी। और तफहीम के लिए फरमाया अगर उस कमीज को किसी पहाड़ पर रख दिया जाए तो पहाड़ पिघल पिघल जाए। बताओ, जिस आग की कमीज से पत्थर पिघल
बदल जाए, ज़िना करने वालों के वजूद पर क्या असर पड़ेगा, उनकी कैफियत क्या होगी। इसी पर बस नहीं, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा इन बदकारी करने वालों की आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें फेर दो और इनकी आंख के अंदर जहन्नम की आग भर दो। अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर में लाएं, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान रहमतुल्लिल आलमीन पे कुर्बान हो जाए। मेरे आका ने किस कदर तफसील के साथ बदकारी करने वालों का अजाब बयान करके हमें आगाह कर दिया कि लज्जत के लिए गुनाह मत करना, लज्जत के लिए गुनाह मत करना, अपने आप को बर्बाद मत करना, अपने आप को तबाह मत करना। जरा तसव्वुर करो मेरी कौम के जवानों, जो आंखें नन्ना सा तिनका बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो आंखें धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो आंखें प्यास अगर कट रही हो तो प्यास कटते वक्त तो जो नन्हे नन्हे जर्रात हमारी आंखों में जाते हैं, जब आंखें उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती तो अल्लाह अकबर, ये जहन्नम की जो आग है दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा गर्म है। अल्लाह अकबर, जब जहन्नम की आग की सलाखें आंखों के अंदर डाली जाएगी उस वक्त तो हमारा क्या बनेगा। मेरे आका मजीद इरशाद फरमाते हैं, उन बदकारी करने वालों के हाथों को उनकी गर्दन से जहन्नम की जंजीरों से बांध दिया जाएगा और उसके बाद अल्लाह अकबर वो कहेंगे हम पे रहम करो, हम पे रहम करो। तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, हजरत मालिक दारोगा जहन्नम कहेंगे, ओ बदबख्तों बदकारी करने वालों, जब अल्लाह तुम पर रहम नहीं करता तो हम कौन होते हैं तुम पे रहम करने वाले। आज तुम्हारी बदकारी की सजा यही है। इसलिए याद रखना मेरी कौम के जवानों, अच्छी तरह याद रखना, जब भी नफ्स बरगलाए, जब भी नफ्स जुर्म की तरफ ले जाए, जब भी नफ्स जो है अल्लाह अकबर बदकारी की तरफ ले जाए तो इस अजाब को याद कर लेना, इस गुनाह की सजा को याद कर लेना। इसलिए कि अल्लाह बहुत गज्जूर है, वो गैरत वाला है, वो बदकारी को कभी पसंद नहीं करता। हत्ता के अल्लाह ने नबी के हरम में काफिर औरतों को तो दाखिल होने की इजाजत दी है, लेकिन अल्लाह ने नबियों के हरम में किसी बदकार औरत को दाखिल होने की इजाजत नहीं दी है। अंबाज अंबियाए किराम की औरतें काफिर तो हुई है, लेकिन किसी भी नबी की बीवी कभी बदकार नहीं हुए हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं जब और अंबिया की बीवियां बदकारी से महफूज रखी गई कुफ्र के बावजूद, तो जिसे सैयदुल अंबिया बना करके भेजा गया हो और फिर ऐसी बीवी जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कैसी हिफाजत की होगी। इसलिए अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है। अल्लाह अकबर। तो याद रखिए, जब तक के निकाह न हो अल्लाह से डरते रहो, निगाहों की हिफाजत करते रहो। यहाँ निगाह की हिफाजत के बारे में एक हदीस याद आई। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, आंखें भी ज़िना करती है, आंखें भी ज़िना करती है। सहाबा ने पूछा, हुजूर आंखें कैसे ज़िना करती है? फरमाया, नामहरम औरतों को देखना ये आंखों का ज़िना है। आज लोग कहते हैं इबादत में लज्जत नहीं मिलती, इबादत में लज्जत नहीं, क्यों मिलेगी? इसलिए कि हमने अपनी आंखों को आवारा कर दिया। सैयदुत ताइफ हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला से किसी ने कहा इबादत में लज्जत नहीं मिलती। फरमाया, शायद तूने किसी जानी की आंख में झांक लिया होगा, इसीलिए अल्लाह ने तुझसे इबादत की लज्जत को छीन लिया। मुझे बताओ, जानी की आंखों में झांको तो इबादत की लज्जत चली जाए। जिस कौम के नौजवान रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखें, उन्हें इबादत में लज्जत कैसे मिल सकती है, इबादत में सुरूर कैसे आ सकता है? और सुनिए, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नक़ी अली खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में एक हदीस नकल करते हैं, बड़ी खूबसूरत हदीस है। अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जवान किसी खूबसूरत औरत को देखकर नजर पड़ने से पहले या नजर पड़ रही हो, उस वक्त तो ये सोचे कि अल्लाह मुझे देख रहा है और फौरन खुदा के खौफ से अपनी निगाहों को खूबसूरत औरत देखने से बचा ले, उसी वक्त अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत नईम में दाखिल करने का वादा फरमा लेता है, फैसला फरमा लेता है। इसलिए निकाह करने से पहले अल्लाह से डरते रहो, यानी पाक दामन रहो। दूसरी बात, निकाह करते वक्त अल्लाह से डरो, यानी जब निकाह कर रहे हो,
तो ये तो कहते हो कि निकाह सुन्नत है, निकाह सुन्नत है, निकाह तो सुन्नत है, मगर निकाह करते वक्त तो कौन सी सुन्नत पर अमल कर रहे हो ये बताओ। हमने निकाह करते वक्त तो अल्लाह का खौफ कहां रखा? मुसलमान तो हो गए, अकीदा इस्लाम का कबूल कर लिया, लेकिन अभी भी तहजीब, कल्चर, शादियों की रसूमात मुशरिकीन के वही बाप दादाओं के तरीके पर है। कोई नाच रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, पूरा साल मेहनत करके रकम कमाकर शादी के मौके पर लाखों रुपए डीजे और ढोल ताशों के नाम पे खर्च करने वालों, और जब उलमा मना करते हैं तो कहते हैं वो शादी कैसी होगी जिसमें ढोल नहीं होगा, जिसमें डीजे नहीं होगा। हम शादी कर रहे हैं मौलाना, मैयत नहीं उठा रहे हैं। मैं पूछता हूँ क्या रसूलुल्लाह के घरों की शादी में भी इस तरह का कोई ढोल बजा था? क्या माज़अल्लाह कभी इस तरह का कोई नाच गाना हुआ था? कभी इस तरीके की कोई खुराफात हुई थी? मुझे बताओ तो सही, आखिर हम कौन सी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं? निकाह रसूलुल्लाह की सुन्नत है, लेकिन तरीका क्या है? और अच्छी तरह सुन लो, कान खोल कर सुन लो। दौलत के नशे में अल्लाह के गजब को चैलेंज करने वालों, याद रखना अल्लाह बड़ा गज्जूर है। किसी को अगर देना जानता है तो अल्लाह छीनना भी जानता है। अगर उसकी हदों को तोड़ोगे, भूल गए फिरौन का अंजाम, भूल गए नमरूद का अंजाम, भूल गए बुख्त नस्र का अंजाम, भूल गए कारून का अंजाम, भूल गए शद्दाद का अंजाम। नहीं देखा दौलत के नशे में जब ये डूब गए थे, कुदरत ने इनके साथ क्या किया? अल्लाह अकबर, किसी को दरिया में गर्क कर दिया, किसी को लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया। अरे नहीं किसी को देखते, कम से कम मुगलों को देख लो। मुगलों ने कुछ अच्छा भी किया, कुछ बुरा भी किया, लेकिन जिन्होंने बुरा किया उनके अंजाम क्या हुए? अल्लाह अकबर। इसलिए कभी दौलत के नशे में खुदा के गजब को चैलेंज मत करना। आज अल्लाह अकबर जहां दौलत की रेल पेल है, वहां पहली बात तो इतना ऐसी दौलत खर्च की जाती है कि कौन हिसाब लेने वाला है? कमाया हमने है, खर्च हम करेंगे। ये भूल है, ये फिक्र मोमिन की नहीं है कि कमाया हमने है, खर्च हम करेंगे। कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि मोमिनों की जान को, माल को अल्लाह ने जन्नत के बदले खरीद लिया है। माल कमाया तुमने है, मगर अल्लाह के फजल की वजह से। अच्छी तरह याद रखना, माल बाजुओं की कुव्वत से नहीं आता, माल अल्लाह के फजल से आता है। अगर बाजू की कुव्वत से आता तो क्या वजह है कि ऑफिस में बैठने वाला चंद घंटों में लाखों कमा लेता है और ठेला ढकेलने वाला चंद सिक्के कमा पाता है? एसी की ऑफिस में बैठने वाले की मेहनत ज्यादा है या ठेला ढकेलने वाले की मेहनत ज्यादा है? दोनों में किसकी मेहनत ज्यादा है? पता चला अल्लाह का फजल है ये माल। इसलिए अगर इसको उड़ाओगे पटाखों में, आतिशबाजी में, गलत सुलत रसूमात में, कहीं पर रत जगह के मौके पर नाच गाने होते हैं, कहीं पर रत जगह के मौके पर शराब तकसीम होता है, कहीं पर रत जगह के मौके पे जुआ खेला जाता है। सुन लो, अपने बेटे और बेटियों की शादी में जुआ खिलवाने वालों, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा कयामत के दिन उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, खिंजीर के खून में रंगे हुए होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ से लेके वहां तक ये जो मजमा इतना बड़ा है, लोग खड़े हुए बैठने को जगह नहीं है, सबके दिल की एक ही तमन्ना है कि जल्दी से ये तकरीर खत्म हो और हम अपने मुर्शिद हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत से मुसाफा करें। आप सबकी तमन्ना ये है। अल्लाह की इज्जत की कसम, झूठी कसम खाने वालों की 7 पुश्तों पे अल्लाह ने लानत फरमाई है। इस हदीस को इब्ने हजर मक्की ने अपनी किताब अज़्ज़वाजिर में लिखा है। लेकिन एक बात मैं अल्लाह की कसम उठा के कहूँ कि मैं आज कोई तकरीर के लिए नहीं आया। मेरी नीयत ये थी कि मैं अपने मुर्शिद की ज़ियारत करूँ, मुर्शिद की कदमबोसी करूँ और साथ में कुछ सबक सुनाऊँ। आपसे आपकी भी तमन्ना होगी मुसाफा करूँ, इसलिए कि अल्लाह वालों से मुसाफे की फजीलत अगर पता चल जाए तो तुम कहीं कहीं 100 किलोमीटर दूर अपने बुजुर्गों से जाके मुसाफा करो। एक बहुत बड़ा बादशाह जिसके फिस्क व फुजूर पर जमाना गवाह था,
जब उसकी मौत के बाद उसे किसी ने जन्नत में टहलते देखा तो कहा कि ओ दुश्मने खुदा, तू जन्नत में कैसे आया? तो कहा मैंने इमाम हसन बसरी से मुसाफा करके उनके हाथ चूमे थे, उसी की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे बेहिसाब जन्नत अता फरमा दिया। तो आज आपकी हमारी तमन्ना भी तो यही होगी कि हम अपने मुर्शिद से मुसाफा करें। और कौन मुर्शिद जो सिर्फ नाम का अमीन नहीं है बल्कि अपने बुजुर्गों की रिवायात की भी अमीन है, अपने बुजुर्गों के नजरियात की भी अमीन है, अपने बुजुर्गों के अकायद के भी अमीन है। अगर हम अल्लाह अकबर अकीदत में नहीं बल्कि हकीकत में कह रहे हैं, हुजूर मीर अब्दुल जलील रहमतुल्लाहि ताला अलैह से लेकर के हुजूर अमीन मिल्लत तक के आप छान फटक करके देखें किरदार की रानाइयां जो मीर सैयद अब्दुल जलील बिलगिरामी में नजर आ रही है, अगर आज उसको उसके अक्से जमील को देखना हो तो हमारे मुर्शिद हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत के किरदार को देख लिया जाए। चाहे अकीदे का मामला हो, चाहे शरीयत पे अमल का मामला हो, चाहे सुन्नतों पे अमल का मामला हो। एक बात मैं आपको कह करके आगे बढ़ जाऊं, अल्लाह अकबर। दुनिया कहती है, मुफक्किरीन कहते हैं, तीन तबके कभी किसी से अकीदत नहीं करते, मोहब्बत तो करते मगर अकीदत नहीं करते। नंबर एक मैं अभी बयान करूंगा आगे, बीवी शौहर से मोहब्बत तो करती है, अकीदत नहीं करती। भाई अपने भाई से मोहब्बत तो करता है, अकीदत नहीं करता। और दोस्त अपने दोस्त से मोहब्बत तो करता है, अकीदत नहीं करता। ये तीन तबके अकीदत के मामले में बड़े कमजोर हैं। लेकिन अगर किसी का भाई किसी से अकीदत करे तो समझना कि वो बंदा यक्ताए जमाना है, वो बंदा फर्दे फरीद है। हमने इसी साल आशूरा के दिन अपने मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार रफीक मिल्लत की ज़बानी अपने बड़े मुर्शिद के हवाले से ये सुना कि रूए ज़मीन पर हुजूर अमीन मिल्लत जैसा कोई पीर इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर ये भाई कह रहा है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। वरना मैं किसी को टारगेट के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। वरना हमने तो ये सुना है कि भाई भाई के बारे में कहता है वो तो पीर होने का हकदार नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता और ये करता है और वो करता है, इसलिए कि भाई भाई को ज्यादा जानता है, भाई भाई को ज्यादा जानता है, इसलिए भाई की गवाही बहुत बड़ी है। और वो भी कौन सा भाई, कोई आम भाई नहीं, हुजूर रफीक मिल्लत जैसा भाई अगर किसी के बारे में कह दें, अल्लाह अकबर। हमें फख्र है कि हमारी निस्बतें उस खानकाए महरेरा से उस्तवार है जिस महरेरा मुताहरा से जुड़ने के बाद मौलवी अहमद रजा को आला हजरत बनाया जाता है और मौलवी अब्दुल कादिर को ताजुल फऊल बनाया जाता है। और बेफज़्ल ताला कल जो फैजान था, अगर किसी को अल्लाह ने आंख अता की है बातिन की तो वो आज भी देख सकता है, वो फैजान आज भी मौजूद है। अकीदे पे पहरे का मामला हो, शरीयत की पाबंदी का मामला हो, मुरीदों पे शफकत का मामला हो, मोहब्बत का मामला हो, प्यार का मामला हो, उल्फत का मामला हो, यहाँ गरीबी और अमीरी में फर्क नहीं है, यहाँ काले गोरे में फर्क नहीं है, यहाँ अपने मुरीद और दूसरे मुरीदों में भी फर्क नहीं है। मुरीद किसी का आ जाए सबके लिए शफकत का रास्ता बराबर बराबर है। बल्कि ये कह दूं, अगर दिलों को जीतने का हुनर देखना है तो कोई हमारे मशाइखे मारेरा से सीखे, अपने नाना की सुन्नत पर कैसा अमल करते हैं कि सबकी बात कान लगा करके सुनते हैं, सबकी हाजत रवाई करते हैं। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, महरेरा महरेरा है, महरेरा सिर्फ महरेरा है, महरेरा ही महरेरा है, बस इतना कह सकता हूं। लेकिन आगे बढ़ते हुए बोलो, सबकी तमन्ना है कि नहीं कि हम अपने मुर्शिद के हाथ चूमें। लेकिन टूट मत पड़ना तो ये भी कह दूं कि अगर मुर्शिद की तबीयत अलील हो तो फिर हाथ चूमने से ज्यादा उनसे दूर रहकर जियारत करने में ज्यादा बेहतरी है। ये भी आज आपको कहूं, राज की बात माइक पे नहीं कहना चाहिए लेकिन कहूं, मेरा दिल
हमेशा चाहता है आज ईद है, मुर्शिद को फ़ोन करके दुआ ले, शब कद्र है दुआ ले लूँ, शब बारात है दुआ ले लूँ। फिर सोचता हूँ कि मुर्शिद तो रोशन ज़मीर है, अगर मेरे फ़ोन करने से 1 मिनट मुर्शिद का मेरी वजह से ज़ाय होगा तो उससे कहीं बेहतर है कि मैं मुर्शिद को फ़ोन न करके मुर्शिद की राहत का, तबीयत का ख्याल करके जो है वो बस उनकी निगाह का मुतालबा करूं और फिर उससे शहजादे वाला तबार की बारगाह में मैसेज कर देता हूं कि हज़रत से मेरे लिए आज दुआ की दरख्वास्त कर दें और दुआ करवा लें। याद रखना, हज़ारों साल की मेहनतें वहाँ नहीं पहुँचाती जहाँ किसी की दुआ पहुँचाती है। और फिर उसकी दुआ, सुभान, उसकी दुआ जो ज़ैद शहीद का बेटा हो, जो इमाम हुसैन का शहजादा हो, जो अपने बुजुर्गों की रिवायात का अमीन हो। और हमने तो दुआओं की बरकतें देखी है। जर्रा आया है तो आफताब हो गया है, जर्रा आया है तो आफताब हो गया। तो सबकी तमन्ना यही होगी कि मुर्शिद के हाथ चूमे। बहरहाल लेकिन अगर ये हो मुर्शिद मौजूद है, हाथ चूमना चाहते हैं, मुसाफा करना चाहते हैं, लेकिन अगर हाथ में मिट्टी लगी है तो बोलो आप हाथ मिलाने की हिम्मत करोगे? हाथ मिलाने की हिम्मत करोगे? नहीं करोगे। अगर हाथ में कीचड़ लगे हाथ मिलाने की हिम्मत करोगे? बोलो भाई करोगे? नहीं करोगे। अब पूछना चाहता हूं, जब आले रसूल से, अपने मुर्शिद से, शहजादे रसूल से अगर हाथ में कीचड़ लगा हो, मैल लगी हो, कालिक लगी हो, तो आप मुसाफा करने की हिम्मत नहीं करते। शादी के मौके पे जुआ खेलने वालों, इमाम गजाली कह रहे हैं कि जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा, क़यामत के दिन उसके हाथ सूअर और खिंजीर के खून से रंगे हुए होंगे। जब सारी अपने नबी से महशर में मुसाफा कर रही होगी तो सूअर के खून वाले हाथ लेकर बताओ क्या तुम अपने नबी से मुसाफा कर सकोगे? क्या अपने आका से मुसाफे की सआदत हासिल कर सकोगे? अरे जब आले रसूल से मुसाफे की ये लज्जत है तो इनके नाना मुस्तफ़ा जान रहमत से मुसाफे की लज्जत का आलम क्या होगा? हम तो ये कहते हैं कि महशर में भी एक महशर होगा जब सुन्नियों को अपनी आका से मुसाफे का शरफ नसीब हो रहा होगा, आका अलैहिस्सलाम से मुसाफे की सआदत हासिल हो रही होगी। वो दिन भी क्या दिन होगा। हजरत बेदम शाह ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, के सब हो पेशे खुदा मैं रूबरू रसूल, के सब हो पेशे खुदा मैं रूबरू। वो महशर भी क्या, मैं हम तो इसीलिए कहते हैं जो रसूल का रूबरू हो जाए, जो रसूल के रूबरू हो जाए फिर उसको जन्नत की हाजत नहीं रहती। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उसे एक जुमला मेरा उन्वान नहीं है लेकिन कहूंगा क्योंकि हमारी मसलकी, मजहबी और अखलाकी जिम्मेदारी है। बहुत कीमती जुमला मेरी जबान से निकल गया कि जो रूबरूए रसूल हो जाए उसे जन्नत की हाजत नहीं रहती। तो अब दुनिया में वो लोग पागल हैं जो ये कहते फिरते हैं कि सहाबा जन्नती है कि नहीं। सहाबा ये बात कैसे कह दी कि अरे उनको जन्नत की जरूरत क्या है? जिसको जीते जी मालिक जन्नत नसीब हो गया अब उसे जन्नत की हाजत क्या है? इसको मैं अपनी ये मेरी फिक्र की उपज नहीं है। बरेली के ताजदार ने कहा है कि जिसको यार मिल जाए उसे जन्नत की हाजत नहीं रह जाती। और उसमें कितने मजे में कहते शरबत न दे। तवज्जो करें, आप क्या बातें कर रहे हैं? सिद्दीक और फारूक के ईमान पर आप बहस करोगे? जिनको मानना ईमान है उनके ईमान पे बहस कैसे हो सकती है? कभी गौर तो किया होता क्या ये लोग हैं जन्नत न दे तो करे बात लुत्फ से, जन्नत न दे कहते हैं शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। और जन्नत न दे ये बात कोई मौलवी नहीं कर सकता, ये बात कोई जाहिद नहीं कर सकता, ये बात कोई आबिद नहीं कर सकता, ये बात कोई आशिक ही कर सकता है।